हम लोग कल पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में हमने कल पढ़ा था, है ना। जरा कुछ रिवाइज करते हैं फटाफट 2-4 मिनट में, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, पृथ्वी कैसी है? गोल है कि टेढ़ है? मतलब कहता है ऊंच नीच है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जियोड। जियोड से क्या बना है? ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़े थे? एस्ट्रोनॉमी। अंतरिक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? तारे। क्या पढ़े थे? तारे। ठीक है, तारे हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? निहारिका। जब इसमें आग पकड़ लिया तो तारा। तारे का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। किस अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। सबसे ज्यादा हीट किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? संलयन। कौन सी होती है? संलयन। संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है? हीलियम में। किसमें होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके अलावे हम जानते थे, देखो तारा के पास जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसी कारण कभी कभी आप देखते होंगे तारों का कलर आपको अलग अलग दिखता होगा। तो तारों का जो कलर है वो इसी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे? इस पे। यानी कि कहा जाए आपको कि तारे का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारों के सरफेस एरिया, पृष्ठ सरफेस, क्या बोलेंगे इसको? कि तारों का रंग जो है वो पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। यानी अगर पृष्ठ का तापमान, पृष्ठ का मतलब सरफेस, पृष्ठ का मतलब सरफेस, अगर सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कैसा दिखेगा? रेड। कैसा दिखेगा? रेड, लाल। अगर उससे थोड़ा ज्यादा है, अगर 6000 से ज्यादा है, तब कैसा दिखेगा? व्हाइट। कैसा दिखेगा? व्हाइट। और अगर इसका टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, क्या हो जाए? कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड, कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, इनका कलर हो जाता है ब्लू। कैसा हो जाता है? ब्लू। ये भी अंग्रेजी में लिख देते हैं। ठीक है, बोलेंगे सरफेस टेम्परेचर कितने होते हैं? 3। अगर नॉर्मल है तो रेड, इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल है तो थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, लाख में नॉर्मल, बीच वाला 1 लाख, 6000। ठीक है, अब ये जब तारे में आग पकड़ लिया तो तारा बन गया। और तारा जब बूढ़ा हो गया तो क्या बोलते हैं? लाल दानव। क्या बोलते हैं? लाल दानव। लाल दानव के पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। या तो क्या बनेगा? सुपरनोवा। क्या बनेगा? सुपरनोवा। सुपरनोवा। अगर ये श्वेत वामन बनता है तो किसमें जाएगा? काला वामन। किसमें जाएगा? काला वामन बिल्कुल शांत होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है, यानी किसमें जाएगा होगा? काला वामन में। वामन। अगर सुपरनोवा है तो सुपरनोवा में भी कितने होते हैं? 3। विस्फोट होगा तो सबसे बड़ा वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा। उससे छोटा पल्सर। उससे छोटा जिसमें चुंबकीय गुण, चमकने वाला, बड़ा साइज, ब्लैक होल। ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारा। चमकने वाला, घूमने वाला। जवानी में क्या बोलेंगे? जवानी में, बुढ़ौती में, बचपन में निहारिका। बचपन में निहारिका। यह हमने जाना था इसके टेम्परेचर के भी बारे में। ठीक है, कल हमने ये चीजें पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि कौन जाएगा लाल दानव, सॉरी कौन जाएगा सुपरनोवा और कौन बनेगा श्वेत वामन? किसमें? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है बुआ?
1.44, 1.44 से ज्यादा रहा तो किसका 1.44? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से ज्यादा है तो क्या रहेगा? सुपरनोवा। और कम है तो श्वेत वामन। ज्यादा है तो उसे क्या कहा गया था? चंद्रशेखर लिमिट। क्या कहा गया था? चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, है ना। अब हम लोग तारे की बात पढ़ेंगे। तारों के समूह, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। अब यानी हम लोग गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैलेक्सी जरा देखते हैं। गैलेक्सी फोन में निकला ना गैलेक्सी। अगर आप लोग गूगल पे लिखेंगे ना गैलेक्सी, तो सबसे गूगला जो है वो सैमसंग का दे देगा मॉडल का, गैलेक्सी 7, सैमसंग गैलेक्सी S Pro ऐसे करके, वो गैलेक्सी नहीं देगा। समझ रहे हैं? हाँ, आइए तो हम क्या पढ़ेंगे? गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा, गैलेक्सी से लिखाता है जी, GLAX, इतना छोटा लिखाता है। अच्छा, GALA ऐसे होता है। अच्छा, ऐसे भी होता है। भावनाओं को समझो, शब्दों पे ध्यान भी देते रहो साथ साथ, ठीक है। आकाश गंगा गैलेक्सी। आकाश गंगा किसे बोलते हैं जी? तारों के असंख्य समूह को, तारों के असंख्य समूह के, तारों के असंख्य समूह को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। यानी कि एक आकाश गंगा में कितने तारे होंगे? 100 अरब। और हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब। आकाश गंगा कितनी है? 100 अरब। उसमें तारे कितने हैं? एक में 100 अरब है। हाँ, मतलब टोटल गैलेक्सी, कुल आकाश गंगा, कुल आकाश गंगा कितना है? 100 अरब। और एक आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में तारे कितने हैं? वो भी 100 अरब। सोचो, वो भी 100 अरब। सोचो कितनी बड़ी ब्रह्मांड है, कितनी बड़ी ब्रह्मांड है। अभी आपको कुछ अच्छी रोचक बातें बताऊंगा जिसे सुन के आप इमेजिन कर सकेंगे कि ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। आइए जरा उससे चलते हैं। यानी कहा गया है कि तारों के असंख्य समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? आकाश गंगा। क्या हुआ? आकाश गंगा। ये आपका है आकाश गंगा। ये भी क्या आपका? आकाश गंगा। ठीक है, ये भी क्या आपका? आकाश गंगा। ऐसे से हमारे कितने आकाश गंगा है? 100 अरब। कितने? 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे रहते हैं? 100 अरब। तो टोटल तारे कितने हो गए? 100 अरब का स्क्वायर। आकाश गंगा का जो शेप होता है ना, वो कैसा होता है? सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब आपने स्प्रिंग देखा है? ऐसे ऐसे होता है बुआ, ऐसे ऐसे होता है। मतलब एक धारी में है, फिर इसके ऊपर होगा, फिर इसके ऊपर होगा, फिर इसके नीचे होगा, लाइन से नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग ट्रेन पे जाते हो ना, तो ट्रेन में बर्थ होता है ना स्लीपर में, उसी बर्थ की तरह ये भी सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार, स्पाइरल। इसका शेप कैसा होता है? स्पाइरल। यानी इतने सारे आकाश गंगा है, इसी में से कोई एक ऐसा आकाश गंगा है, इसी आकाश गंगाओं में से एक ऐसा आकाश गंगा है जिसमें हमारा कौन रहता है? सूरज। कौन रहता है? सूरज। बिल्कुल किनारे में
किसी एक आकाश गंगा में सूरज रहता है, जिस आकाश गंगा में सूरज रहता है हमने उसे अपना नाम दिया है मंदाकिनी। क्या नाम दिया है? मंदाकिनी। नाम होता है ना बुआ, आकाश गंगा सब है लेकिन अपने वाले का कुछ नाम स्पेशल होता है। अपने वाले कुछ नाम क्या होता है? स्पेशल होता है। ठीक है, रुको भी 2 मिनट। क्या होता है? स्पेशल। नहीं, लड़का लोग भी स्पेशल नाम देता है ना अपने वाले को, और लड़की वाले भी अपने वाले को नाम देता है स्पेशल। तो इसी जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम स्पेशल है। क्या है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। हम लोग मंदाकिनी बोले, अंग्रेजी मीडियम वाला बोला हम कैसे पीछे रहेंगे, उसने कहा मिल्की वे। क्या कहा? मिल्की वे। तो अंग्रेजी मीडियम में नाम क्या दे दिया? मिल्की वे। हिंदी मीडियम वाला और चालू ससुरा खखोर के निकालता है। हिंदी मीडियम वाला खखोर के बोलो मिल्की मतलब दुग्ध, वे मतलब मेखला, दुग्ध मेखला। क्या नाम रख दिया? दुग्ध होता ना जी, 2-3 नाम होता ना प्यारा सा, बाबू, बेबी, जानू, सानू होता ना वैसी। अच्छा, तैयारी रेडी होने लगा, बहुत पता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। क्या सबको मंदाकिनी बोलेंगे? क्या सबको जानू बोल सकते हो? चप्पल से मार खाओगे। ठीक है, तो अपने वाले को मंदाकिनी किसको बोलेंगे? अपने वाले को। ठीक है, इसी मंदाकिनी में कौन रहता है? सूरज। ये सूरज जो रहता है, ठीक है, ये इस मंदाकिनी का क्या करता है बुआ? चक्कर लगाते रहता है। दुनिया में हर वस्तु किसी न किसी चीज का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लग रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। मंदाकिनी मतलब आकाश गंगा, और आकाश गंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। दुनिया में हर वस्तु घूम रहा है, कोई भी स्थिर नहीं है। तो सर हम तो बैठल है, ठीक है, आप देख रहे पे बैठल है, वो नच रहा है। और कितना नच रहा है? बहुत तेज रफ्तार से नच रहा है। ठीक है, इतना तेज रफ्तार से नच रहा है, पृथ्वी नच रही है। तो अगर एक गोल घूर्णी पे बैठा के पार्क में जाते थे ना, तो घूमने वाला होता था, तो खड़ा होता था, कोई तरह घुमा देता था, तो मुंह केवल चिताने गिरता था। नहीं गिरे कभी? आपको गाय का गोबर वरुआ थपाक से लगा मुंह करे पड़ी, ओ माय गॉड व्हाट सो टेस्टी। ठीक है, होता है ना? तो ऐसी, लेकिन पृथ्वी ऐसा घूम रहा है कि हम लोग सिस्टम के सपोर्ट में है, तो गिरते उड़ते नहीं है। तो दुनिया का हर वस्तु क्या है? घूम रहा है। पहुंच करते होगा। तो ये आपका जिस मंदाकिनी में सूर्य होता है, जिस आकाश गंगा में सूर्य होता है, क्या कहते हैं? मंदाकिनी। सूर्य जो है वो मंदाकिनी के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? चक्कर। और जो चक्कर लगा रहा है वो ऐसे वैसे नहीं लगा रहा है। सूर्य जो इस मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, सन वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से लगा रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इस मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। अब फिर भी सूर्य को इस मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोचो हमारी मंदाकिनी कितनी बड़ी है, मतलब 1 सेकेंड में 250, समझ रहे हो? मतलब 10 सेकेंड में गुजरात से पूरा इंडिया पार कर जाएगा। गुजरात से लेके कहां? अरुणाचल प्रदेश पार कर जाएगा 10 सेकेंड में, इतनी तेज। अब फिर भी सूर्य कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। मतलब सूर्य अपना एक बर्थडे कितने साल बाद मनाता होगा? 25 करोड़ साल बाद। अरे जो 25 करोड़ साल बाद मनाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। इसे क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर। तो कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? सूर्य मंदाकिनी को जिस गति से चक्कर लगाता है, यानी 25 करोड़ में एक चक्कर पूरा करता है, उसे हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। एक होता है सोलर ईयर।
तो क्या तब हुआ, एक होता है सोलर ईयर। कौन बताएगा सोलर ईयर, बताओ। सोलर ईयर 365 दिन का होता है, यानी पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर ईयर। और जिसे सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। अब एक बात बताइए, अब इसी सूर्य में कहीं ना कहीं पृथ्वी भी होगा। जब सूर्य हमें दिखता है तो सूर्य के आसपास ही पृथ्वी भटकता होगा। तो पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य, सबसे नजदीक का तारा सूर्य। लेकिन अगर आपको सूर्य ऑप्शन में नहीं देगा, सूर्य ऑप्शन में नहीं देगा, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कल आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ये जो नोट्स मिलेगा पुराना छपा हुआ है, उसके अलावा हम आपको एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें हमने वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन को ऐड किया हूं, तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन वाले टेलीग्राम से इंस्टॉल कर लेंगे, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब टेलीग्राम पे सोच रहे हैं कि बहुत से बच्चे कहता है सर पढ़ा देते हैं, पीडीएफ कहाँ है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा होगा। आइए, सोलर ईयर। तो सोलर ईयर किसे बोलते हैं, 365 दिन का। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य, सूर्य नहीं है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। बोला करो जी, ऐसे चुपचाप सत्यनारायण स्वामी कथा नहीं सुन रहे हो, बोलने से दिमाग में वैसे याद होगा, ऐसे रटने से याद नहीं होगा। ठीक है। बताइए, ब्रह्मांड में तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। कितने आकाश गंगा हैं, 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। हमारी वाली आकाश गंगा मंदाकिनी, जिसमें सूर्य है। सूर्य किस गति से चक्कर लगा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितने साल में, करोड़। उसे क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य जल्दी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम सुनो, अगर हम प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल कितना है, प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸, इतना नहीं लिखते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या लिख देते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम प्रकाश की चाल से चलेंगे, अगर हम प्रकाश की चाल से चलेंगे तो पृथ्वी से हमारे सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में 4 साल लगेगा। कितना लगेगा, 4 साल। जब हमारे प्रोक्सिमा सेंचुरी तक आने में 4 साल लगेगा, तो सोचो अगर हम दूसरी मंदाकिनी पे जाना सोचेंगे कितना साल लग जाएगा, समझ रहे हो। मतलब और भी प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में सुई पता नहीं चलेगा आया कि गया, समझ रहे हैं। तब कितना साल लगेगा, 4 साल। आज सोच रहा साइकिल चलाते हैं, 2 पैंडल हुमच के मारते लगता उड़ रहे हैं, नहीं लगता है। जब स्कूल पढ़ते होंगे, रोड पे साइकिल चलाते होंगे, हाईवे पे एकदम तेजी से पैंडल मारते होंगे, ओ ही करते करते चलाते होंगे। हम देखो दोनों हाथ छोड़ देते हैं, कभी दोनों छोड़ने चक्कर में हिल गया नाला में, आज आ जाओ। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, 4 साल लगेगा। अब ध्यान समझो, इसमें असंख्य तारे हैं, 1000 तारे हैं। जब तारा जवानी के बाद बुढ़ापा में आ जाता है, बुढ़ापा के बाद जब वो श्वेत वामन और काला वामन में चला जाता है, यानी तारा टूट के बूढ़ा होने लगता है, तब ये अंदर की ओर चला जाता है, केंद्र की ओर चला जाता है। तो सबसे ज्यादा घना तो केंद्र में होगा कि बाहर होगा, केंद्र में। कहां होगा, केंद्र में।
तो आपसे पूछा जाएगा ब्लैक होल कहाँ होगा, केंद्र में होगा कि बाहर होगा? ऑब्वियसली केंद्र में होगा, जो भी तारा मारेगा सब कहाँ जाएगा? केंद्र में। तो ब्लैक होल कहाँ मिलेगा? केंद्र में। डेंसिटी ज्यादा कहाँ मिलेगी? सवाल पूछा था इस बार सीजीएल में, ठीक है। आकाश गंगा में घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कहाँ होता है? केंद्र में। क्यों? क्योंकि तारे जब मरते हैं, टूटते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं? केंद्र में चले जाते हैं। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। किसा? अभी आगे मिलेगा टूटता हुआ तारा, अभी हम पढ़ेंगे जब क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे तो। और झूठ बात नहीं है, सच बात है, अभी पढ़ाएंगे आपको जब क्षुद्र ग्रह पढ़ाएंगे तब। जब उल्का आता है, उल्का जब रास्ते में जलते हुए आता है और जब उसे गिरता है तो उसी को हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। वो आगे सिखाएंगे, बहुत दूर है अभी हम उससे, कहाँ चिंता कर रहे हो, मिलेंगे वो अभी। बात देखो जहां है वहां भी समझाएंगे, कहानी उस पे हुआ। अब आपने घर बनाया है तो आपके घर में आसपास भी घर होगा, घर के आसपास तो कोई वैसा घर होगा जो आपके घर से सबसे ज्यादा नजदीक होगा, जिससे आप पड़ोसन कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ोसन। उसी तरीके से मंदाकिनी का भी पड़ोसन है, मंदाकिनी का भी पड़ोसन है। यानी मंदाकिनी के सबसे नजदीक का आकाश गंगा कौन दिख रहा है? ये वाला, की वाला? ये वाला। इसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। क्या नाम है? देवरानी नहीं। कौन सा देवरानी? देवयानी, ठीक है। पहली पड़ोसन देवयानी, पहली पड़ोसन देवयानी, दूसरी पड़ोसन क्या नाम है? एनजीसी, एनजीसीएम 33, एनजीसीएम 33। तो पहली पड़ोसन, पहली पड़ोसन, दूसरी पड़ोसन एनजीसीएम 33। पूछा हुआ तो अलग हुआ, ध्यान रखना। एनजीसी 33, एनजीसी 33, बोलो एनजीसीएम 33, एनजीसीएम 33, ठीक है। अब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, स्टडी करने के लिए 3-3 मंदाकिनी का एक ग्रुप बना दिया, यानी 3-3 आकाश गंगाओं का एक ग्रुप बना दिया। ऐसे आपका एक ग्रुप में क्या ये हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे वो ग्रुप हो गया। 3-3 आकाश गंगा का एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम दिया सुपर क्लस्टर। क्या नाम दिया? सुपर क्लस्टर। 3-3 आकाश गंगाओं का एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर, ठीक है। तो अपनी मंदाकिनी वाले सुपर क्लस्टर का तीनों का नाम जानते हो ना? पहला पड़ोसन, दूसरी पड़ोसन एनजीसीएम 33, एनजीसीएम 33, ठीक है। इनको इसको नोट करना है, नोट करिए। अब हम बात करेंगे मंदाकिनी की। किसकी बात करेंगे? मंदाकिनी की। फटाफट फोटो खींच लो, घर में छाप लेना बुआ, आपको वैसे भी नोट्स में मिलेंगे। अरे उनसे लिखते जा रही है, गुड, ठीक है, अच्छा है। एनजीसीएम 33। अब हम बात करते हैं अपनी वाली का। अपनी वाली तो मंदाकिनी का। लोग लड़के ऐसे नजर से देख रहे हैं, अरे अपनी वाली मतलब यही जिसका आपने अलग नाम दिया है, बता दें। हाँ बता रहे हैं, अभी रुको तो बता रहे हैं। मंदाकिनी पहले फोटो तो बनाने दो। अब देखो, अल्लाह मत करो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मंदाकिनी की। यह आपका मंदाकिनी है, ठीक है।
मंदाकिनी में हमारा सूर्य है। कहां पे सूर्य है? सबसे लास्ट में क्या है? सूर्य है। सूर्य के आसपास भी तारे होंगे। सूर्य के आसपास भी क्या होंगे? तारे होंगे। तो सूर्य के आसपास, सूर्य के नजदीक, सूर्य के नजदीक तारों के समूह को, तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और सूर्य से थोड़ा दूर तारों के समूह को, दूर तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारा मंडल। क्या बोलते हैं बुआ? तारा मंडल। कुल कितने तारा मंडल हैं? 89। कुल कितने नक्षत्र हैं? 27। और एकदम नजदीक में जो चारों ओर चक्कर काट रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 8। तो अभी हम लोग तारा के बारे में स्टडी करेंगे, तो ग्रह को भी इग्नोर करके चलेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह। ठीक है। सूर्य के नजदीक तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? बोलो 27। दूर स्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। 89 तारामंडल हैं। ठीक है। अब यानी कि हमने आपको बताया था, ध्यान समझिए, हमने आपको बताया था कि दुनिया में यानी ब्रह्मांड में हर चीजें किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है। तो ये सूर्य भी चक्कर लगा रहा है 25 करोड़ में, तो सूर्य के साथ साथ ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं, नक्षत्र भी चक्कर लगा रहा है और तारामंडल भी चक्कर लगा रहा है। यानी पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। घूम तो रहा है, लेकिन सूर्य की स्पीड इन नक्षत्रों के स्पीड से ज्यादा होती है। सूर्य का स्पीड नक्षत्र के स्पीड से ज्यादा होती है, जिसके कारण नक्षत्र से ज्यादा होता है। कभी कभी सूर्य क्या करता है? नक्षत्र को पार कर जाता है। क्या करता है? पार करता है। और इसीलिए हम कहते हैं जब नक्षत्र आता है, देखते पंडित उंडित जी कहता है नहा लो, अगस्त्या को नहवा देता है ससुरा, नवाता ना कि 12 बजे रात को गुजरेगा नक्षत्र, नहाइए सब लोग फटाफट। 11 बजे के 59 मिनट में सब लोग 11 बजे के 59 मिनट नहा लेता है। नहीं, 12 बजे गुजरता है तो 12 बज के 1 मिनट में तब नहाना शुरू। समझ रहे हैं? कि नक्षत्र वही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जीवन के ऊपर इन ग्रह और इन नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नहीं कहता नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है आजकल तुम्हारा, ग्रह गोचर सही नहीं है, कहता ना ग्रह गोचर सही, नक्षत्र खराब है। देखा बता दे रहे नक्षत्र खराब है, तुरा जाओगे धन पे। तारामंडल का असर नहीं पड़ता बुआ, बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, इसीलिए असर नहीं पड़ता है। जो आपका ग्रह है, ये ग्रहों से आपकी राशि डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है? राशि। और नक्षत्र से तो नक्षत्र डिसाइड होता ही है। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तब देखा जाता है कि उस समय पृथ्वी के सामने कौन सा ग्रह था। उस समय पृथ्वी के सामने कौन सा ग्रह था? जिसके ऊपर शुक्र ग्रह होता है ना, वो लड़का बहुत एकदम जीनियस होता है। एक बार जिसको आंखों से आंखों में देख लिया, उसको पटा लेगा। कृष्ण भगवान वही शुक्र ग्रह पे थे। अरे जीनियस मतलब वो भी टैलेंट है भाई। कोई लड़का पूरा उम्र बिता देता लड़की पटाने में, लास्ट में मामा बन जाता है। अब कोई लड़का पहली बार आएगा, ठीक है, और मेट्रो में जा रहा है, मतलब खड़ा हो गया, अब आंखें देखा, आंखें से आंखें मिली, आंखें 4 हुए और हम 16 हो गए फिर, ठीक है। अरे वही होता है, नंबर लिया मतलब नंबर लग गया फिर। हाँ, कहते हैं ना पहली बार में लव हुआ, दूसरी बार में सब हुआ, तीसरी बार में ब्रेकअप हुआ। ये प्यार की कहावत है। आइए, तो हमारे जीवन पे नहीं समझा, ध्यान नहीं दो उधर।
इन दो लोगों का बहुत असर पड़ता है। किस पे? ग्रहों का और नक्षत्रों का। आज ग्रह नक्षत्र पे कुछ लड़की लड़के को देर से समझ में आया था, बस यार, ओ माय गॉड। जब कोई लड़का पृथ्वी पे जन्म लेता है, हो गया? अब पढ़े नहीं समझ पाए ना, मत समझना, गधा है, चुप, नहीं समझ पाते ना। आइए, जब कोई लड़का पृथ्वी पे पैदा लेगा, पैदा तो पृथ्वी पे लेगा, कोई अंतरिक्ष तो आएगा नहीं। और जब पृथ्वी पे पैदा लेगा तो दो चीजें देखी जाएगी। पहले कि पृथ्वी के सामने कौन सा ग्रह था, उससे क्या डिसाइड होगा? राशि। क्या डिसाइड होगा? राशि। दूसरा, उस समय सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था। उस समय सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था। अभी नक्षत्र पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। सूर्य एक महीना में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। कितने नक्षत्र को? 2.25 नक्षत्र को पार करता है। उससे डिसाइड होता है नक्षत्र। इसीलिए कभी कभी सेम लड़का का एक राशि होते हुए भी नक्षत्र अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं हमारा राशि क्या है, नक्षत्र क्या है। हमारे जमाने में होता ही नहीं था, कोई याद ही नहीं रखता था जी। अरे यार 40-42 साल पहले कौन याद रखता था कि किस दिन जन्म। मम्मी से पूछे, मम्मी हमारा किस तारीख को हुआ, याद ही नहीं है, ऐसे बोलती है। उस समय बारिश हो रहा था, ठीक है, आंधी आया हुआ था। सोच रहा आंधी तो पूरा साल में कई बार आता है, ठीक है। माघ का महीना था, ऐसे करके बोलेगी। अब पूरा माघ मनाओ बर्थडे, चाहे देखो कि उस साल के कैलेंडर में माघ के महीने में कौन कौन दिन बारिश आया था। फिर और कुछ और को मम्मी बादल क्या नाम है, ओले भी गिरे थे या सिर्फ बारिश होकर आ गई थी। अब के जमाने में कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो वो नर्स होती है स्पेशल, हम जैसी लिख रहा कहाँ तो नाम लिख 16:48 52 सेकेंड 15 तारीख ऐसे लिख दिया, और उसका अंगूठा लगाओ। बच्चों का अंगूठा नहीं लगता है, बच्चों का पैर का पंजा लगता है। देखिए ना, काहे हॉस्पिटल में इतना सारा बच्चा है, बदला जाएगा। कौन क्यों लेकर भाग जाएगा क्योंकि बच्चा गोर है, कलुआ कर रख दे। अरे नहीं पेपर पढ़ते हैं कि बच्चे बदल के भाग गई, समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे होता है। और लड़की करी क्या, हम भी ऐसी करेंगे, ठीक है। इधर हम समझे थे क्या बोले हो, पढ़ाई में तुम्हें ध्यान नहीं रहता है। आओ इधर। तो इसी से क्या होता है, डिसीजन होता है नक्षत्र और ग्रह। अब उधर नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे तारामंडल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तारामंडल, ठीक है। आइए तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे एक चीज कहा जाए बुआ, ध्यान समझते, इसको मिटा दूं ना, कुछ काम नहीं है, हो गया, नोट कर ही लिए आप लोगों ने। जो बकैती करने माहिर तो नोट भी कर लिए होंगे। आओ, अगर हम बात करें तो सबसे नीचे कौन है? सूर्य। सूर्य के ऊपर कौन है? हमारा कौन है? सौरमंडल। जो 8 ग्रह उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल। कौन है बाबा? सौरमंडल। सौरमंडल के ऊपर कौन है? नक्षत्र। कौन है? नक्षत्र। नक्षत्र से ऊपर कौन है? तारामंडल। तारामंडल से ऊपर कौन है? तारामंडल से ऊपर कौन है बाबा? आकाश गंगा। आकाश गंगा। और आकाश गंगा से ऊपर कौन है? ब्रह्मांड। यानी इतना लेयर है आपका ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यानी हम यहां पर हैं और अब इतनी बड़ी दुनिया है जिसको आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। खुद सोचो, अगर हम मतलब प्रकाश की चाल से जाएंगे तब हमें कहां पे
किसके पास जाने में? प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास जाने में कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। समझ गए? तो जो तारों कहता है ना, तुम्हें तारों की सैर कराऊंगा, चांद तारों पे लेके जाऊंगा, मत जाना धधकते हुए गोला होता है उधर, नहीं सुने? चांद के पार चलो, चांद के भी पार चलो, धकेल लगे गढ़वा गुड़िया में जाके। चांद के गढ़ा गुड़ी बहुत है, पता है ना? हाँ, ब्लैक होल में डाल देगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाने में तो 4 साल लगेंगे, समझे? ऐसा अब फिर बोले ना, मत रो तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा, तो बेलना से मारना फेंक के। हाँ, तुम्हें तारों की गाने में से निकाल लेते हैं, तुम्हें तारों की दुनिया का सैर कराऊंगा। हाँ क्या था? हाँ सही बोली, तारों की शहर, तारों की शहर में, मतलब बताओ एक तारा नहीं, एक तारा तो जाने में हालत खराब हो रहा है, और तारों की शहर में। हाँ, लड़की लोग यारे कोई बोले तो क्या समझना, बेवकूफ बना रहा है। लड़की लोग बहुत सीधी होती कभी कभी, बोलता है कि तारों की दुनिया में, कभी देखे कहता कि तुम्हारे बिना जब से तुम गई हो मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। लड़की कहती ओ माय गॉड, लड़का कितना भोला है। अरे सोच रहा दिल धड़कना मतलब तो जिंदा कैसे है? हम बायोलॉजी पे कार्य में पढ़ाते हैं। हाँ होता ना, और लड़की उसे फंस जाएगी, ए माय गॉड फंस जाए। और फिर 1 महीना बाद स्टेटस लगाएगी, बेवफा प्यार की राहों में छोड़ गया। हाँ वही स्टेटस पे, समझ रहा? इसीलिए आप सब लोग सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है उनकी टेंशन लेना नहीं, बाकी नहीं है, वो टेंशन मत लेना। ऐसे भी लोग देखेंगे, अच्छा चाची नमस्ते, मतलब अरे हम तुम्हें नहीं बोले हैं, फिर हो जाएगी लड़की है। आइए अनुच्छेद 21 समझ रहे हैं? आइए अब हम चलते पढ़ते किसके बारे में? तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तारामंडल क्या होता है? उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसके बारे में 3-4 वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया था। सूर्य और पृथ्वी के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया था। उससे सिद्धांत क्या था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी कि कुछ वैज्ञानिक 4 सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कितने सिद्धांत? 4 वैज्ञानिक सिद्धांत। 4 वैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन होगा? सबसे पहला एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी। टॉलमी ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था। उसने ये कहा था कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है। पृथ्वी क्या है? स्थिर है। और सूर्य चारों ओर क्या कर रहा है? सूर्य चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। यानी क्या कहा था कि पृथ्वी क्या हुआ? स्थिर है। और चक्कर कौन लगा रहा है? सूर्य चक्कर लगा रहा है। दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि टॉलमी झूठ बोल रहा है, ये सोच रहा पियक्कड़ 1 नंबर के, दारू पी के आया कुछ बोल दिया। टॉलमी ने क्या कहा कि सूर्य क्या है? स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। लेकिन टॉलमी ने यह नहीं बताया था कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है। कैसे बोले तो गोल है, चौखूट है, स्पाइरल है, इलिप्टिकल है, कैसा उन्होंने नहीं बताया। उनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था केपलर। क्या नाम था? केपलर। उनका वैज्ञानिक नाम था केपलर, जिन्होंने केपलर ने बताया कि नहीं,
कि टॉलमी सच में झूठ बोल रहा था, ये कोपरनिकस सही बोल रहे हैं। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी गोल चक्कर नहीं लगा रही है। कैसे लगा रही है? इलिप्टिकल पाथ पे। कौन से पाथ पे होगा? इलिप्टिकल पाथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, इसे बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है कभी कभी डिस्टेंस कम हो जाएगा और कभी कभी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था बाबा? गैलीलियो ऐसे लिखाता है, गैलीलियो। गैलीलियो गैलीलियो ने अपना एक यंत्र बनाया और उस यंत्र से देखा। जब उस यंत्र से देखा, क्या बनाया? दूरबीन। जब दूरबीन से देखा तो कहा नहीं, बात सही कर रहा है। कौन? केपलर भी सही कर रहा है और कोपरनिकस भी सही कर रहा है। ठीक है, गैलीलियो ने फाइनली वेरीफाई कर दिया कि टॉलमी गलत था, कोपरनिकस सही था, केपलर 100% सही है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हब्बल। क्या नाम था? हब्बल। उन्होंने एक बड़का को दूरबीन बनाया। कितना कितना बड़ा? बड़ा दूरबीन बनाया और उसको लेके अंतरिक्ष में रख दिया। कह लो सब लोग अब देखते रहो कौन कैसे घूम रहा है, कौन किधर नाच रहा है। ठीक है, तो कौन थे? हब्बल। हब्बल जो है बुआ, ध्यान से समझिएगा, हब्बल एक इकाई भी है दूर तक की देखने की। सबसे अधिक दूर देखने की लंबी इकाई हब्बल। इन्होंने एक बड़ा सा दूरबीन बनाया और इस दूरबीन को अंतरिक्ष में, कहा? अंतरिक्ष में रख दिया और कहा देखो, सिर्फ पृथ्वी और सूर्य का नहीं देखो, सबको देखो, तारे उड़े सबको देखो। तो दूर तक की देखने की सबसे बड़ी इकाई हब्बल। क्या हुआ? हब्बल। यह एक दूरबीन है जिन्होंने हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अब इन्होंने बात किया, ठीक है, कि ये जो सूर्य जाती है, सूर्य की रोशनी, इन्होंने कहा देखो, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है, क्योंकि हम लोग अंतरिक्ष में जो दूरियां हैं वो मीटर और किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी है, समझ रहे हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी तक का तो ये हाल है, और आगे क्या हाल होगा समझ रहे हो? तो कहता है इन्होंने एक डिफाइन किया दूरी नापने का एक यंत्र बनाया, यानी एसआई यूनिट बनाया। एसआई यूनिट नहीं बोलेंगे, यूनिट, जिसका नाम दिया प्रकाश वर्ष। क्या नाम दिया? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में इन्होंने ये कहा कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो दूरी होता है कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। तो 1 मिनट में निकाल लो, 1 दिन में निकाल लो, 1 महीना में निकाल लो और 1 साल में निकाल लो, जितना आएगा वो इतना के बराबर आएगा। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। फिर अब कहा भैया प्रकाश वर्ष तो बना दिए, लेकिन दूरी तो और ज्यादा है, तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी मापने का इकाई, दूरी मापने का इकाई पूछा जाएगा। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है?
पारेषक क्या होता होगा? पारेषक। एक पारेषक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी नापने का क्या है? इकाई है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई पारेषक। पारेषक और प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी नापने का इकाई है। अब यहां पे एक बात आता है, खगोलीय दूरी। क्या आती है? खगोलीय दूरी। नोट करो इसको फटाफट, जिनको नोट करना है, फोटो खींचना है। 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं खगोलीय दूरी पे, खगोलीय इकाई पे। खगोलीय इकाई मिटा दो। खगोलीय इकाई खगोलीय इकाई खगोलीय इकाई यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप समझो जरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ये आपका क्या है? सन। और चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ। कौन लगा रहा है? अर्थ। ठीक है, इसके चारों ओर पृथ्वी जो है चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। यानी कभी पृथ्वी इस पोजीशन पे आ जाएगी और कभी पृथ्वी इस पोजीशन पर आ जाएगा। कभी है ना, एक घूमते हुए चारों ओर। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को, सूर्य से पृथ्वी के औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, सन और अर्थ, सन एंड अर्थ यानी सूर्य और पृथ्वी के औसत दूरी को, कौन सा दूरी को होगा? औसत दूरी को। कभी नजदीक आ जाएगा और कभी क्या चल जाएगा? दूर। तो दोनों को जोड़ के औसत निकाल लेंगे, एवरेज। वो एवरेज डिस्टेंस होता है, उससे हमने क्या कहते हैं? औसत दूरी को खगोलीय इकाई या खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने में रोशनी को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खगोलीय दूरी। अब जरा यहां पे एक चीज समझेंगे, ये कभी डिस्टेंस ये मैक्सिमम हो जाता है और कभी डिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। अगर हम इसे एक इमेजिनरी लाइन से मिलाएं, किस लाइन से मिलाएं? इमेजिनरी लाइन से मिलाएं, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एपी साइड लाइन। इसे क्या बोलते हैं? एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के न्यूनतम और अधिकतम दूरी के बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी साइड लाइन कहते हैं। समझ पाया है ना? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ध्यान समझे होगा, जब यह आपका अर्थ है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी हो जाता है, मैक्सिमम दूरी हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और जब दूरी मिनिमम हो जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग उपसौर। क्या बोलते हैं? याद कैसे रखेंगे? तो बहुत कंफ्यूजन होता है अपसौर उपसौर में। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर मतलब ज्यादा, ऊपर मतलब
तो ज्यादा वाला अपसौर, छोटा वाला उपसौर, छोटा वाला उपसौर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपी, एपी हिल। इसे क्या बोलते हैं? एपी हिल। अपसौर क्या बोलते हैं? एपी हिल। ये जो टाइमिंग होता है अपसौर का, एक कब होता है हुआ? 4 जुलाई को। और उपसौर की जो टाइमिंग होता है कौन सा कब होता है? 3 जनवरी को। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी ज्यादा हो जाएगा, जब दूरी ज्यादा हो जाएगा तब इसे हम बोलेंगे अपसौर। और इस समय बहुत भयानक गर्मी होती है क्योंकि 4 जुलाई के समय होता है। और जब नजदीक होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपसौर से उपसौर। इस समय भयानक ठंडी होती है क्योंकि जर्मनी का महीना होता है। ठीक है, बहुत से लोग को यह कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा कि जब नजदीक होगा तो ठंड पड़ जाएगा और दूर होगा तो गर्मी पड़ जाएगी। अब बात को समझिए, देखो देखो ध्यान देखना। देखो मैं इस कवर से आपको समझा रहा हूं। हमारे पास कोई गोल चीज, देखो इधर, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये आप है, ये आप लोग, अभी हम लोग हैं, इंडिया है। इधर है सूर्य की रोशनी सामने इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो क्या पड़ेगा? गर्मी की ठंडा? ये ऐसे घूमते 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 कहां गया? अब सूर्य के सामने है कि पीछे है? तो पीछे क्या पड़ेगी? ठंडा की गर्मी? ठंडा। क्योंकि इस एरिया वाला क्या पड़ रहा होगा? गर्मी। तो हमें क्या पड़ रहा है? ठंडा। जब ये फिर ऐसे जाएगा, फिर घूमेगा, तो फिर हम सामने आ जाएंगे, तो हमें क्या पड़ेगा? गर्मी। और पीछे वाला क्या पड़ेगा? ठंडा। और ऐसे ऐसे जो आपका पृथ्वी है वो चक्कर। आया समझ में? कितना अच्छा समझाए, लड़की लोग हंस रही, बताओ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वहां पर आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब कर्क रेखा मकर रेखा पढ़ाऊंगा, वो ज्योग्राफी का पढ़ेगा हुआ, आगे बताऊंगा आपको। कर्क रेखा मकर रेखा अभी मत छेड़ो उधर। हाँ, वहां पे सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। आइए, वैसे तो अंटार्कटिका में आपका हमेशा बर्फ रहता है। ठीक है, आइए, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? अपसौर। और क्या बोलेंगे? उपसौर। जो खगोलीय दूरी होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच खगोलीय दूरी कितना होता हुआ? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है? कहते हैं ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 14.96 है। तो 14.96 को क्या बोलते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। यहां तक किसी कोई दिक्कत समझ में आ गया? ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे तारा मंडल। क्या पढ़ेंगे? तारा मंडल। तो छोड़ ही तो रहे हैं तारा मंडल। बंद कर दो बुआ।